नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि व बारिक वसल्लिम। पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुँह में ज़बान चाहिए परवरदिगार की। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त। सुभान अल्लाह। उस्मा ज़याए शम्मे कमाले मोहम्मदस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस्त। सुभान अल्लाह। इस्लाम माँ इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मदस्त। सुभान अल्लाह। सुभान मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, सुभान अल्लाह। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान और दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें, रहमते हक की होने लगी बारिशें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, जिसकी अजमत नहीं अर्शे आजम से कम। बेशक खाई कुरआन खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके हर खू व खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उनके असहाब व इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। सबसे पहले तो उस करीम रहीम मालिक व खालिक का शुक्र है, जिसने हमें अपने महबूबों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई, जिसके आगे सारा हुस्न सजदा रेज है, जिसकी बारगाह में तमाम सिफात खुद भिकारी बनकर झुकी रहती हैं, जो हर शय का खालिक व मालिक है, और जिसकी शान बेहद है। और उसकी शान क्या, उसके बंदों की शान इंसानी अकल से मावरा है। अल्लाह। उस करीम अल्लाह ने हमें अपने हबीब आज़म हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद बड़ा करम फरमाया, एहसान फरमाया कि हमें अपने एक महबूब वली की निस्बत अता फरमाई। हम उसके एहसानात का शुक्र कभी अदा कर ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ना ही उसकी बंदगी का हक अदा हो सकता है, ना ही उसके शुक्र का हक अदा हो सकता है। बेशक। आज का जो मौजू है शान मुस्तफ़ा, ये एक ऐसा मौजू है कि इसको अगर बयान किया जाए और इसकी शान के ज़ुहूर के लिए तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलम बन जाएं, और जमीनों आसमान के तमाम रहने वाले उसको लिखना शुरू कर दें, और कयामत तक का वक्त हो, तो यह मौजू मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बेशक। और हकीकत यह है, शान में तो क्योंकि हर तरह की शान है, यह एक बड़ा जामे मौजू है, तो आका की तो एक सिफ्त भी कोई कयामत तक बयान करे तो फिर भी वो मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। लेकिन बात वही है जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि उनकी शान तो हम बयान कर ही नहीं सकते, लेकिन
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह तौफीक और शर्फ बख्शा है कि हम उनका जिक्र जरूर करते हैं और करना चाहिए। और अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र हुजूर खुद है। सुभान अल्लाह। जो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। किसी बुजुर्ग से पूछा गया, सहाबी से पूछा गया कि जनाब ये जो दिलों का इत्मीनान है ये अल्लाह के जिक्र में है, तो अल्लाह का जिक्र करना कैसे है? कौन से जिक्र में? अल्लाह की तो बेशुमार सिफात है, उसको किस नाम से पुकारा जाए? तो उन्होंने फरमाया कि भाई अल्लाह का जिक्र हुजूर खुद ही है। हुजूर का जिक्र करें तो यूं समझे कि आपने अल्लाह का जिक्र किया है। तो अर्ज मैं ये कर रहा हूं कि ये मौजू ऐसा है कि ये कभी बयान हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं ये शेर अक्सर किसी शायर ने लिखा है बड़ा खूबसूरत, जो मैंने पहले भी पेश किया और सरकार की ज़ाहरी हयात मुबारका में आका मुर्शिद पाक की बारगाह में भी पेश किया करते थे। तो हुजूर लासानी सरकार बड़ा पसंद फरमाया करते थे। वो शेर यही है कि पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। सुभान अल्लाह। और किसी की तो बस की बात है ही नहीं। बेशक। कुछ नादान कहते हैं कि जी आप हुजूर का जिक्र जब करते हैं, हुजूर के गुलामों को, हुजूर के नौकरों चाकरों को कहते हैं कि जनाब आप जब आका का जिक्र करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, तो आप हद से बढ़ा देते हैं, हद से बढ़ा देते हैं। उनसे पूछने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता कि हद है क्या? कौन सी हद से बढ़ा देते हैं? उनकी शान की तो हद ही कोई नहीं भाई, और उनकी शान की हद क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं। तो जब किसी को पता ही नहीं तो कोई बढ़ा कैसे सकता है? उनकी शान तो जान कोई नहीं सकता, समझ कोई नहीं सकता, तो बढ़ाएगा कोई कहां से? तो बात वही आती है जब अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब आपका जिक्र तो हमने बुलंद कर दिया है। अब बताएं, जो सारी बुलंदियों, अजमतों, रिफतों, वुसअतों का मालिक और खालिक है, जो इन सिफात का भी पैदा फरमाने वाला है, सुभान अल्लाह। जब वही फरमाए कि हबीब तेरा जिक्र तो हमने बुलंद कर दिया है, सुभान अल्लाह। सुभान। तो बताएं उसकी बुलंदी की शान क्या होगी? शान रिफत, शान रिफत जिक्र मुस्तफ़ा क्या होगा? इसलिए मैंने थोड़ी सी बात इसलिए ये शुरू ऐसे की कि ताकि जो भी कोई वाकयात बयान हो, आप कहीं सुने, किसी से भी सुने, तो ये बात ध्यान में रखें कि हुजूर की शान कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। अल्लाह पाक तो फरमाता है कि मेरे चंद औलिया ऐसे हैं, मेरे तो औलिया ऐसे हैं जो मेरी किबरियाई की चादर के नीचे रहते हैं अल्लाह। और उनको मेरे सिवा कोई जान ही नहीं सकता। तो वो जो बंदे हैं जिनको कोई और जान ही नहीं सकता, वो तो हुजूर के गुलामों के गुलाम होते हैं। वो फरमाते हैं कि भाई हम तो आका के कदमों से लगने वाली खाक के बराबर भी कभी हो नहीं सकते। तो यार सरकार नबी पाक की शान कैसे बयान हो सकती है? अब खैर, क्योंकि यहां हर मकतबा फिक्र के लोग हाजिर हैं, अल्लाह के महबूब वली की इस आस्था पर दरबार आलिया के अहाते में हाजिर हैं, तो इस निस्बत से भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा कि आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने दीन को कभी गहराई से नहीं पढ़ा, उनके बयान करदा वाकयात और मामलात और उनके रवैयों और इखलाकियात से यूं लगता है कि जैसे इस्लाम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अमान है, उन लोगों के लिए बेहतर है जो इस्लाम के अहाते में दाखिल हो गए। यानी वो ऐसे बयान करते हैं कुछ लोग कि जिससे ये गुमान होता है कि शायद इस्लाम सबके लिए रहमत नहीं है। ये बड़ी कमबख्ती की बात है कि ऐसा दीन जिसको दीन फितरत फरमाया गया, जो मुकम्मल दीन है, उसको यूं बयान करना कि एक हद लगा देनी,
और बल्कि कुछ लोग तो इसको यूं बयान करते हैं कि जिसने हमारे नजरियात के साथ इत्तेफाक ना किया वो भी दीन से खारिज है। जिसने हमारे नजरियात, हमारे अफकार, हमारी सोचों के साथ जिन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं किया और हमारे तरीकों के साथ, तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज उनको कहते हैं। तो इस ज़िमन में मैं चंद एक वाकयात पेश करता हूं जो आका अलैहिस्सलाम की मुआफ़ी और दरगुजर और रहमतल लिल आलमीनी का मजहर है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब ताइफ वालों को दावत दी गई, जो इलाका था ताइफ, सुना है आप लोगों ने, जब वहां पर दावत दी गई इस्लाम की, तो उन लोगों ने बड़ा बुरे तरीके के साथ पेश आए और पत्थर मारे, बुरा भला कहा। तो हत्ता के मिल के बस्ती वालों ने पत्थराव किया और हुजूर उस वक्त वापसी के सफर पर थे। तो हुजूर ने एक पहाड़ के पास आप जलवा फरमा हुए, यानी एक पहाड़ को आपने शर्फ खिदमत अता फरमाया, पहाड़ को हुजूर ने शर्फ खिदमत अता फरमाया और आप पहाड़ के साथ होकर बैठ गए। इतनी देर में मलकुल जिबाल आया, जो पहाड़ों का फरिश्ता है। पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे आका मौला, अगर आप फरमाएं, इजाजत दें, तो मैं इन पहाड़ों को आपस में मिला दूं, इस बस्ती के पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इस बस्ती को उठाकर ऊपर ले जाऊं और ऊपर जाके वापस पटक दूं जमीन पर, और जहां कयामत तक कोई पैदा ही ना होगा। तो आका ने फरमाया, नहीं, मैं किसी को रहमत से महरूम करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, मैं किसी को भी रहमत से महरूम करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह एक बार सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये जो लोग आपको अजियत देते हैं, आपको तंग करते हैं और इतने साल से अजियतें दे रहे हैं, मुश्किलात बनाते कोशिश करते हैं, तो हुजूर आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दें। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उस जबान से तो जो निकलना है वो हो जाना है। बेशक वो तो कुन फयाकुन वाली बात है ना। फिर अल्लाह ने अपनी सिफत कुन से हुजूर को मुतसिफ जो फरमाया है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर आप एक बार बद्दुआ फरमा दें तो ये सारे दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएं। तो आका ने फरमाया कि तुम मुझे कहते हो कि मैं इनके लिए बद्दुआ कर दूं, मुझे तो ऐसा बनाकर भेजा ही नहीं गया, तो मैं इनके लिए कैसे बद्दुआ करूं। और इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक जंग में, गज़वे में, जब कुफार की तरफ से हमले हुए तो तीर और नेज़े आए। ये बात बड़ी काबिल गौर है, जो सारी बातें मैं अर्ज कर रहा हूं ये इसीलिए कि हमें इस वक्त, हम सभी को, किसी मखसूस तबके की बात नहीं कर रहा, हमारे घर में, मोहल्ले में, हमारे मुल्क में, देश में, पूरी दुनिया में इस सीरत मुबारक की, सीरत मुतहरा की बड़ी जरूरत है। इसकी पैरवी करने की बहुत जरूरत है इस वक्त जो हालात बन चुके हैं। अच्छा, वो फरमाते हैं कि जब हमला हुआ तो हुजूर के चेहरा मुबारक पर भी नेजा लगा और हुजूर का दांत मुबारक का एक हिस्सा अलग हो गया और हुजूर का चेहरा लहूलुहान हो गया और हुजूर पर एक कैफियत तारी हुई। सहाबा ने हुजूर को थामा तो हुजूर जलवा फरमाते जमीन पर। तो सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर उस वक्त, उस हालत में सहाबा को एक पिछले नबी का वाकया सुना रहे थे
और हुजूर बता रहे थे कि एक फलां नबी थे, उनकी कौम ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया था, बड़े जुल्म किए थे उस कौम ने। तो हुजूर ने वाकया सुनाकर, मतलब आपने तशबीह दी कि ये देखो ये कौम भी ऐसी है, मैं इनको हिदायत की तरफ लेके आता हूं, इनको दोजख से बचाकर जन्नत की तरफ लेकर आता हूं, और ये मुझे पर हमले करते हैं, मुझे कोई बुरा भला कहते हैं। और सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर उस दौरान फरमा रहे थे कि या अल्लाह इन लोगों से इंतकाम ना लेना, ये मुझे जानते नहीं है, ऐ मेरे मौला। सुभान अल्लाह, देखिए क्या बात, कैसी बात। हुजूर उस वक्त फरमा रहे थे मेरे मौला इन लोगों से इंतकाम ना लेना, मैंने इन्हें माफ कर दिया, ये तो मुझे जानते ही नहीं मैं कौन हूं, मौला इनसे इंतकाम ना लेना। तो आप देखें कि आज जो हाल है, आज जो दीन बयान करने वाले लोग हैं, उनके रवैये, उनके खिलाफ, उनमें सब्र बर्दाश्त किस कदर है, किस सतह की है। और आप जानते हैं कि आका की जो मक्की जिंदगी है, जब आपने मक्का शरीफ में चंद साल गुजारे तो जो इंतहाई सख्त और मुश्किलात में गुजरे थे, और हुजूर को और हुजूर के सहाबा को मुशरिकीन और काफिर लोग हर वक्त तंग करते, अज़ियतें देते, परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश करते। तो उस वक्त जब एक वक्त आया हिजरत का और हुजूर मदीने पाक तशरीफ ले आए, तो ये फतह मक्का से 2 साल पहले की बात है। फतह मक्का जब हुआ उसे 2 साल पहले मक्का शरीफ में कहत पड़ गया। अब यह भी बड़ी काबिल गौर बात है और सुनने वाली, समझने वाली। जब कहत पड़ा तो इस कदर पड़ा, फसलें सूख गई, मवेशी खत्म हो गए, भूख प्यास हद से बढ़ गई, और इतनी हो गई कि जो जानवर मर चुके थे उनकी बची कुची हड्डियां लोग चबाने लगे। ये नौबत आ गई, ये नौबत आ गई कि लोग हड्डियां उठाकर चबाने लग गए। तो उस वक्त अहले मक्का ने जनाबे अबू सुफियान को भेजा आका की बारगाह में। उस वक्त हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो आपको कहा कि जाओ जरा हुजूर के पास और हुजूर से जाके अर्ज करो कि जी आप दुआ फरमाएं कि कहत खत्म हो जाए। अब आप देखें भेजने वाले कौन हैं, जिन्होंने हुजूर को इतना तंग किया, हुजूर के सहाबा को इतना तंग किया, सारी जिंदगी जुल्म सितम ढाने की कोशिश करते रहे और बड़ी अज़ियतें पहुंचाई, वो लोग भेज रहे हैं। और हजरत अबू सुफियान आए और आकर कहने लगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब आपकी कौम तो हलाक हो रही है, यानी कि कुरैश वाले कहने लगे जनाब आपकी कौम हलाक हो रही है, कहत इतना आ गया है कि लोग हड्डियां चबाने लग गए हैं, भूख और प्यास हद से बढ़ गया है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बारिश अता फरमा दे। तो हुजूर ने कोई बदला नहीं लिया, कोई सख्त जवाब तक नहीं दिया। ये नहीं फरमाया कि इतने साल मुझे तुम लोगों ने तंग किया, तो अब जरूरत पड़ी तो मेरे पास ही आए ना, फिर इतना भी नहीं जताया, इतना भी नहीं जताया। और जताना तो हमारे आका की आदत है ही नहीं। यूं तो उस मोहसिन आजम के खालिद पे हजारों एहसान है, यूं तो उस मोहसिन आजम के खालिद पे हजारों एहसान है, कुर्बान मगर इस एहसान के, अल्लाह है कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान किया जतलाया नहीं, कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान किया जतलाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। तो हजरत अबू सुफियान को हुजूर ने कोई सख्त जवाब भी नहीं दिया,
अल्लाह और अर्ज करने पर हाथ उठाएगा, मौला इनको बारिश अता फरमा दे। और हुजूर की दुआ से मक्के में बारिश हुई और उनका कहत खत्म हो गया। और इसी तरह फतह मक्का के मौका पर, ये वो दिन था जब सहाबा कसीर तादाद में मौजूद थे, आका के साथ हाजिर थे, हाजिर खिदमत थे। और अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जिन लोगों ने सारी जिंदगी हुजूर को और सहाबा को तंग किया था, जिन्होंने बुरा भला कहा था, गीबतें की थी, गालियां दी थी, अजियतें पहुंचाई थी, गड़े खोदे थे, जंगें की थी। जिन लोगों ने क्या नहीं किया उन लोगों ने। तो आज जब दिन आया कि हुजूर हजारों सहाबा के लश्कर के साथ वहां पे जलवा फरमा थे, तो अब जो सामने अहले मक्का थे वो कांप रहे थे, कपकपी हैबत से तारी थी। फरमाया बताओ आज क्या गुमान करते हो? सुभान अल्लाह। पूछा बताओ तुम लोगों ने मेरे साथ इतने साल जुल्म सितम किए, बताओ आज तुम्हारा ख्याल क्या है? क्या तुम्हारी सोच और ख्यालात क्या कहते हैं? आज मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? अब वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर को तंग किया कहने लगे जी हम तो गुमान ये करते हैं कि आप तो हमें माफ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। उन्हें पता था अब लड़ तो सकते नहीं, अब तो जाहिरी पावर भी बड़ी मौजूद है। कहने लगे जनाब हम गुमान ये करते हैं आप हमें माफ फरमा दें। आपने फरमाया तुम्हारा गुमान ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक सहाबी ने उस वक्त हजरत अबू सुफियान को जाकर कहा कि जनाब आज वो दिन आ गया बदला लेने का दिन, आज हम आपको बताएंगे जो आपने इतने साल तंग किया ना हमें। उन्होंने कहा आज का जो यौम है अल यौम, ये यौमुल मलहमा है, बदले का दिन है। ये बात किसी ने हुजूर को अर्ज कर दी। हुजूर एक सहाबी ने फरमाया है, हजरत अबू सुफियान को कहा कि जनाब आज तो यौमुल मलहमा है, आज तो बदले का दिन है। हुजूर ने फरमाया नहीं, यौमुल मलहमा नहीं, यौमुल मरहमा है। ये रहमत का दिन है, ये माफी का दिन है, दरगुजर का दिन है, रहमत का दिन है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि भाई जो अबू सुफियान के घर में जिसने पनाह ले ली वो भी अमान पा गया, जिसने जंग के लिए हथियार ना उठाया, हथियार गिरा दिए, बस वो भी अमान पा गया। जो अपने घर से ना निकले बस वो भी अमान पा गया। यानी इन सारी बातों का मकसद क्या था? मकसद यह था कि अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देना, कि जिसने अपने रवैये से, अपने अखलाक से यह जाहिर कर दिया कि जनाब हम जंग करना चाहते ही नहीं। बस इतना फरमाया, जिसने जाहिर कर दिया वो उन सबको अमान है। एक यहूदी औरत ने, उसने एक साजिश की, खाने में जहर मिलाकर आका की बारगाह में भेज दिया और वो खाना एक सहाबी ने खाया, उनका विसाल हो गया। आका ने खाया, तनावुल फरमाया, तो आका ने देखा भाई इसमें तो जहर है। अब जब पता चल गया तो सहाबा उस औरत को पकड़ के ले आए जिसने वो जहर वाला खाना दिया था। सहाबा जब उसको ले आए तो पूछा भाई तुमने क्यों ऐसा किया, क्या तुम्हारी नीयत थी, क्या इरादा था? तो उस औरत ने तस्लीम किया, उसने कहा जी मेरी यही नीयत थी कि ये खाना खाकर विसाल हो जाएगा। यानी मैंने बकायदा दुश्मनी की है, मैंने खाने में जहर मिलाकर इसीलिए दिया था। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर इसे अब कत्ल कर दे अभी? फरमाया नहीं, इसको भी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। साथ आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि उस औरत को मुखातिब करके फरमाया, बड़ी काबिल गौर बात, हुजूर ने फरमाया तुमने मुझे मारने की नीयत करके जहर दिया, लेकिन तुम समेत मेरे सारे दुश्मन भी मिल जाएं, तुम समेत रुए जमीन के सारे दुश्मन मिल जाएं तो मुझे मार नहीं सकते। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है, क्या हबीब
तेरी वफात का सबब कोई बन नहीं सकता। अल्लाह जब वक्त विसाल आएगा तो खुद ही आएगा, अल्लाह सबब नहीं किसी को बनने देंगे। हो जो मर्जी जाए, लेकिन तेरे साथ हबीब वादा है। तो यार वो जिस पे नजर कर दे वो नहीं मर सकता है जी, तो उनको कौन मार सकता है? सुभान अल्लाह। मैं मर के भी हाय नहीं मरदा जे सोने तेरी नजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा जे मौला तेरी नजर होवे। सुभान अल्लाह। जो दूसरों को जिंदगी बख्श दे यार, जो मुर्दा दिलों में जिंदगी पैदा कर दे, जो यूं मुर्दे जिंदा कर दे, और जो उस नबी का भी इमाम है कि जिनके मुर्दे जिंदा करने की मौजज़ात जिनके बारे में मशहूर है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, जो उनके भी इमाम है, दूसरों को जिंदगी अता फरमाते हैं। यार उनके साथ कोई क्या कर सकता? अगर वो चाहें तो क्या हो नहीं सकता। अगर हम इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ा सा तज़किरा करें कि जो इशारे से जो चाहे फरमा देते थे, जो चाहे फरमा दे, जिनकी शान का एक अदना सा ज़ुहूर ये भी है कि वो इशारा करते तो चांद दो टुकड़े हो जाता, इशारा फरमाते तो सूरज वापस पलट आता, इशारा करते बादलों को जिधर मर्जी घुमा देते, इशारा करते बारिश बरसा देते, इशारा करते बारिशें बंद करवा देते। हाय हाय। तो यार ये बातें क्या हैसियत रखती हैं? एक मुट्ठी उठाकर जरा जंग के मैदान में फेंकें, हाँ जी, ए हबीब ये तूने नहीं फेंकी, ये तो हमने फेंकी, क्योंकि तेरे हाथ मेरे हाथ है ना। हाय हाय हाय। बेशक तेरा हाथ जो मेरा हाथ है, बेशक। तो जो तेरे हाथ में है वो मेरे हाथ में है। जिसको तूने फेंका उसको मैंने फेंका। कंकरियों को इतना शऊर अता फरमाया। आप एक बात सोचें, ये वाकया तो बड़ी बार सुना है। मिसाल देता हूं, यहां से मैं कोई चीज उठाकर, कंकरियां ही ले लें मिसाल, यूं फेंकूं आपकी तरफ, किसी को भी लग जाएंगी। कोई इसमें मखसूस तो नहीं है ना कि उसको लगे उसको ना लगे। मैदाने जंग में हुजूर ने एक मुट्ठी उठाकर यूं फेंकी जब, अल्लाह, तो कंकरियों को ये शऊर मिल गया कि जाकर लगना किसको है किसको नहीं लगना। अल्लाह। जंग में तो सहाबा और मुशरिक और काफिर इकट्ठे ही थे ना, वाह वाह। जंग हो रही थी, मिक्स थे लोग। कंकरियां लगी सिर्फ काफिरों को, सिर्फ दुश्मनों को, सहाबा को नहीं लगी। आका के हाथ से मस हो गई थी कंकरियां, तो शऊर तो आना ही था। जिनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम शऊर अता फरमाते हैं, तो उस हाथ में डायरेक्ट हुजूर ने उठा ली। उनकी शान के क्या कहने भाई। गज़वा तबूक के मौका पर वापसी पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू कतादा से फरमाया कि ये जो तुम्हारे पास बर्तन है ना पानी के इस्तेमाल वाला, जो आप इस्तेमाल करते हो, पानी पीते हो या इससे वुजू भी कर लेते हो, फरमाया इसको जरा संभाल के रखना, थोड़ा सा आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी। जो किसी ने भी ना जाना हुजूर जानते हैं। वाह वाह वाह। अजल अबद का जमाना हुजूर जानते हैं। फरमाया संभाल के रखना, आगे जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर, जैसे आप फरमाए। थोड़ा आगे गए, एक जगह पर कयाम फरमाया, स्टे किया। अर्ज की हुजूर, साहबा ने अर्ज की हुजूर पानी खत्म हो गया है और लोगों ने पानी पीना भी है, वुजू भी करना है, नमाज का भी वक्त हुआ जा रहा है। फरमाया कितने लोग हैं? अर्ज की हुजूर 30,000 सहाबा का लश्कर है। 30,000 सहाबा का लश्कर कयाम फरमा है, स्टे फरमाया एक जगह पर, नमाज का वक्त है और पानी नहीं है। आका ने फरमाया कि सहाबा के अलावा अपने पास जानवर कितने हैं, ऊंट कितने हैं?
अर्ज की हुजूर 15,000 ऊंट हैं, 30,000 सहाबा हैं, 15,000 ऊंट हैं और इसके अलावा 10,000 बाकी मवेशी, खच्चर, भेड़ बकरे, 10,000 ये हैं। हुजूर ने फरमाया अबू कतादा वो जरा बर्तन तो ले आओ। अबू कतादा वो जो मैंने कहा था कि बर्तन की जरूरत पड़ने वाली है वो जरा ले आओ। साहबा फरमाते हैं हुजूर ने उस बर्तन को पकड़ लिया, जो हुजूर का हाथ उसके जिसको मुंह कहते हैं, हुजूर ने उसे पकड़ा उस बर्तन को और फरमाया ये लो पानी आ रहा है, पीना शुरू कर दो और वुजू करना शुरू कर दो। फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हमने देखा कि हुजूर की उंगलियों में से पानी जारी हो रहा था और इतना पानी जारी हुआ 30,000 सहाबा ने वुजू फरमाया, 15,000 ऊंटों ने पानी पिया, उसके अलावा बाकी 10,000 मवेशियों ने भी पानी पिया और सहाबा ने पानी पिया भी और साथ वुजू और गुस्ल भी फरमाया। उस एक बर्तन से 55,000 जिंदा नफूस, 55,000 जाने, एक बर्तन, मुट्ठी भर बर्तन, हुजूर की उंगलियों से पानी निकलता और 55,000 जिंदा नफूस उससे सैराब किए हुजूर ने उसी वक्त। फिर इसलिए हम कहते हैं ना कि वो ही आका, वो मौला, वो मुख्तार है, वो मुख्तार है, आका मुख्तार है, वो जो चाहे जब कर सकते हैं। खाली के कुल ने उन्हें माली के कुल बना दिया है। वो ही आका, वो मौला, वो मुख्तार है, सबके सैयद की कुदरत पे लाख, सबके सैयद की कुदरत पे। और इसी तरह हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत आप फरमाते हैं कि सफर में थे तो हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा कुछ खाने के लिए पड़ा है? और हुजूर जानते थे कि इसकी भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अर्ज की हुजूर चंद एक खजूरें पड़ी हैं, चंद एक खजूरें पड़ी हैं बस। आका ने फरमाया कि ले आओ, वो खजूरों का थैला ले आओ, लाकर पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया इसमें कितनी खजूरें हैं? अर्ज की हुजूर इसमें 21 खजूरें हैं। अर्ज की हुजूर सहाबा तो सैकड़ों की तादाद में है। आका ने फरमाया कि 10-10 बनकर टोलियां छोटी छोटी आते जाओ और खाते जाओ। हुजूर ने एक चादर पर वो खजूरों को फैला दिया। 10 सहाबा कराम आते, इतनी खजूरें खाते कि पेट भर जाता, खा के वापस चले जाते। अगले 10 आते, फिर अगले 10 आते, फिर अगले 10 आते। यूं करते करते सैकड़ों सहाबा ने वो खजूरें खा ली। हुजूर ने फरमाया जरा खजूरें गिनो कितनी है। जब सबने खा ली, पहले कितनी थी? 21। फरमाया गिनो कितनी है? कहा हुजूर ये तो अभी भी 21 ही है, ये तो अभी भी 21 ही है। आपने फरमाया अबू हुरैरा अब ये थैला अपने पास रख लो, ये थैला अपने पास रखो, सारी जिंदगी इसमें से खजूरें खाते रहना और अगर चाहो तो किसी को देते भी रहना। इसको खोल के देखना ना, बंद रखना, हाथ डालना थैले में, खजूरें निकालते रहना, जितनी चाहोगे निकलती जाएंगी। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने 30 साल, 25 से 30 साल वो खजूरें खाई उसी थैले में से। 25 से 30 साल उसी थैले में से खजूरें खाता भी रहा, बांटता भी रहा और थैला उतने का उतना ही रहा। थैला उतने का उतना ही रहा। हत्ता के आका अलैहिस्सलाम का जब वक्त विसाल हुआ, आपके विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौरे हुकूमत, फिर सैयदना फारूक आजम का दौरे हुकूमत, फिर सैयदना उस्मान गनी का दौरे हुकूमत आया। उस वक्त तक वो चलता रहा। वो फिर हुआ यूं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी की जो शहादत का वाकया है, उसके माहौल में जरा वो थैला गुम हो गया।
लेकिन 25 से 30 साल तक वो यूं चलता था। अच्छा, अब मैं यहां अर्ज करता हूं कि ये बताएं, जब हुजूर ने खजूरें सामने रखी हैं, ये एक छोटा सा नुक्ता पेश करने लगा हूं। मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं, ना मेरा कोई इतना सोच समझ कुछ भी नहीं। ये उनका कर्म होता है जो कर्म करने वाले होते हैं, उनका एहसान होता है जो एहसान फरमाते हैं, तो फिर इंसान को कुछ समझ बूझ आती है। तो आका ने वो जो फरमाया कि ये रख लो और खाते रहना, खाते भी रहे, बांटते भी रहे, खजूरें उतनी की उतनी रही। अब देखें, जब आका ने खजूरें सामने रख दी तो वो सामने सहाबा देख रहे थे कि खजूरें पड़ी हैं, उठाकर खाते जा रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उतने की उतनी ही कैसे रही। वो पैदा होती हुई या बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। ऐसे भी नहीं लग रहा था कि चादर में से निकलती जा रही हैं, ऐसे भी नहीं लग रहा था। ये भी नहीं लग रहा था कि ऊपर से कोई फेंक रहा है। बस समझ ही नहीं आई। मोजज़ा और करामत तो कहते ही उसे ना जो समझ में आए ना। जब समझ में आ गया तो फिर करामत काहे की हुई, फिर मोजज़ा तो हुआ ही ना। अच्छा, आका ने जब सामने खजूरें खिलाई और सैकड़ों सहाबा ने खाई, रही फिर भी 21 की 21। फिर जब हजरत अबू हुरैरा को थैला अता फरमाया, तो ये क्यों फरमाया कि अबू हुरैरा इसको खोल के ना देखना, बस हाथ डाल के निकालते जाना। मुझे तो इसमें से बस एक बात समझ आई, अगर देख भी लेते, अच्छा आप बताएं अगर वो देख लेते क्या नजर आता उसके अंदर? थैले में था क्या? खजूरें थी ना, तो नजर क्या आना था? खजूरें। और थी कितनी? 21। तो नजर कितनी आनी थी? 21। तो भाई फिर इसमें फरमाया क्योंकि देखना ना। समझ इतनी आई कि हुजूर अपने गुलामों को, अपने सहाबा को यह तालीम दे रहे थे कि बस जो मैं कह दूं ना उस पे आंखें बंद करके अमल कर तुम। सुभान अल्लाह। कभी गिनना भी ना, सोचना भी ना, बस इतना देख लेना कि मुस्तफा ने फरमाया। सुभान अल्लाह। बस इतना याद रखना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया। सुभान अल्लाह। तो अंधाधुंध आंखें बंद करके बस सरकार की बात पे ईमान ले आना। बस मुझे तो बस इतनी सी बात समझ आई। इसके अलावा देखना ना, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। देख भी लेते तो भाई कौन सी बात थी? जैसे खुली चादर पर 21 खजूरें 21 की 21 रही और सैकड़ों सहाबा खाते रहे, फिर भी उतनी रही। तो हजरत अबू हुरैरा देख लेते, फिर भी उतनी रहती। उनको मना करने की वजह क्या थी? यही वजह समझ आई कि बस आंखें बंद करके रसूल की बात पर यकीन कर लेना। कभी सोचना भी नहीं, कभी ये गुमान भी नहीं करना कि यार पता नहीं क्या है या कैसे है या किस तरह हो सकता है। बस जो होना था हो गया, क्योंकि वो ज़बाने कुन से अल्फाज निकल चुके थे। अच्छा, एक और बात, माशाल्लाह उलमा, मुफ्तियान, मशाइख तशरीफ फरमा है। आप जानते हैं कि करामात की भी 2 इकसाम होती हैं। एक करामत ऐसी होती है जिसका वली को खुद भी नहीं पता होता कि मेरे हाथ से करामत का ज़हूर होने वाला है या हो रहा है। वो सिर्फ अल्लाह को पता होता है। जब वो करामत सरजद हो जाती है, फिर सबको मालूम हो जाता है कि करामत हो गई। एक किस्म करामत की ये भी है ना, लाजमी नहीं कि वली को या नबी को पता ही हो कि होने वाला है ये काम। बस अल्लाह चाहता है अपने बंदे के हाथ से जो मर्जी ज़ुहूर फरमा देता है। अच्छा, एक मोजज़ा या करामत वो होती है जिसका अल्लाह के बंदे को पता होता है कि ये बात होने वाली है। अच्छा, यहां भी एक छोटा सा नुक्ता है। जिसका पता होना, यह बात काबिल गौर है सबके लिए। अगर आपको किसी बात का पता चल जाए कि ऐसे होने वाला है, एक बशरी तकाजा है, तबीयत, इंसान की तबीयत थोड़ी सी खौफजदा भी इंसान हो जाता है, थोड़ा सा शक भी तबीयत में आ जाता है बाज़ औक़ात कि यार पता नहीं ऐसे होगा या नहीं। इतला तो है कि ऐसे होगा, पर ऐसा ना हो कि कहीं ना हो।
थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। और जिसका पता ही नहीं होता उसका तो पता ही कुछ नहीं होता ना, वो तो जो हो गया सो हो गया। वो तो वली को या उस अल्लाह के बंदे को खुद ही नहीं पता होता। अल्लाह अपने बंदे से वो ऐसे ज़ुहूर फरमा देता है दूसरे लोगों के लिए कि पता चल जाए मेरा बंदा है। अच्छा, जो ये होता है जिसका पता हो, ये ज्यादा मुश्किल होता है इस वजह से कि बंदे के अपने ईमान में थोड़ी सी लग़ज़िश ना आ जाए, थोड़ा सा डगमगान आ जाए। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बच्चे को नहीं पता कि ये कोयला, ये सुर्ख कोयला है, आग से इस वक्त भरपूर इसके अंदर आग है, जल रही है और उससे ये सुर्ख हुआ हुआ है। वो कोई और लाइट समझ के, कोई हीरा मोती समझ के बच्चा उठा ले तो उठा ले, लेकिन समझदार बंदे को पता होता है कि भाई नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना। तो ये जो दर्जा है कि पता हो और फिर उस पर ईमान का कामिल रहना और ईमानी कैफियत में डगमगा ना जाना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इस्तिकामत के साथ रहना, यह बड़ा कमाल होता है। अब ये जो मौजज़ा है आका के, तो इस तरह के बहुत सारे मौजज़ात है ना कि आका तो जो फरमाते थे होता ही वो था, और अभी भी हुजूर जो चाहे वही होगा। बेशक। तो आका का मौजज़ा, आका ने फरमाया ऐसे ही से खाते रहना, खिलाते रहना, खत्म नहीं होगा। तो आका के विसाल के बाद वो मौजज़ा चलता रहा, जारी रहा। अब आप बताएं कि कोई सिफ्त बड़ी होती है या जात बड़ी होती है? जात ही बड़ी होती है ना। जात की तो कोई सिफ्त होती है, सिफात तो कई होती है, जात तो फिर एक होती है। जिस नबी का जारी करदा मौजज़ा कभी खत्म ही ना हो, वो नबी जिंदा नहीं है, वो नबी कुछ कर नहीं सकता। जिसके हाथ एक चीज को लग जाए उसे हयात मिल जाए। एक थैले को हाथ लग गया, खजूरों के थैले को हयात मिल गई, यार उसकी हयातो ममात में है जी, उसके बारे शक करते हो, उसके बारे शक करते हो। जो एक चीज, एक बात जारी करते वो खत्म ना हो, तो वो खुद जिसकी कही एक बात नहीं मिट सकती, उसकी अपनी शान का आलम क्या होगा। अब सहाबा कराम की जो ईमानी कैफियत इसलिए भी इतनी एक इस्तिकामत के पहाड़ नजर आते हैं सहाबा, एक वजह उसकी यह भी है कि हुजूर के साथ रह करना, जब रूटीन के मामला देखे, मामूलात देखे, तो आका की ज़ाहिरी हयात में इतने मौजज़े हुए, इतने मौजज़े हुए। अक्सर मौजज़ात ऐसे मौके पर हुए, ये बड़ी काबिल गौर बात है। अब देखें, आम हम लोग ये समझते हैं कि जी मौजज़ा सिर्फ तब होता है जब बड़ी जरूरत पेश आ जाए, जब कोई माने ना। और हुजूर ने शायद अल्लाह का दीन फैलाने के लिए मौजज़ात फरमाए, ये भी बात हक है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन हुजूर की ज़ाहिरी हयात में रूटीन से ही मौजज़ात होते रहते थे। यह लाजमी नहीं था कि किसी को दिखाना होता था और किसी को ईमान अता फरमाना होता था तो फिर ही हुजूर कोई मौजज़ा दिखाते थे। आका के तो सुबह शाम के मामलात ऐसे थे, सुबह शाम रूटीन की बातें ऐसी थी। एक सफर में साहबा फरमाते हैं, हम सफर में साथ थे, आका अलैहिस्सलाम ने जमीन के एक हिस्से को अपने पेशाबे मुबारक से नवाजना चाहा। जमीन को अपने पेशाबे और मुबारक से नवाजना चाहा। हुजूर ने सहाबा को नहीं फरमाया कि यहां पर्दा करो। सबसे ज्यादा हया वाले नबी भी तो है ना, सबसे ज्यादा हया भी तो उन्हीं में है। हुजूर ने फरमाया सहाबा को, वो जरा जो सामने दरख्त है ना, उनको कहो कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जरा इधर आओ, सुभान अल्लाह, और यहां आकर पर्दा करो। अभी हुजूर ने यूं फरमाया कि दरख्त, दो दरख्त,
जमीन से उखड़ते हुए चलते हुए हुजूर की बारगाह में दौड़ लगाते हुए हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। आके हुजूर की बारगाह में झुक गए। जहां हुजूर ने इशारा किया वहां पे गड़ गए जमीन में। हुजूर ने उनके पीछे उनको शर्फ अता फरमाया ये कि दरख्तों ने ये खिदमत की। शर्फ अता फरमाया ना खिदमत का दरख्तों को, और जमीन को भी अपने पेशाब मुबारक से नवाजा, जमीन को अजमत अता फरमाई। जब हुजूर वहां से फारिग हुए तो फरमाया कि भाई जाओ उसी जगह पर जाके दोबारा लग जाओ। तो सहाबा फरमाते हैं कि दरख्त जमीन से निकले जड़ों समेत और दौड़ते हुए अपनी उन्हीं जगहों पे जाकर वापस लग गए। सुभान अल्लाह। इस तरह के मामलात जो हैं ये रूटीन में होते रहते थे। ये रूटीन की बातें थी आका अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसमें भी एक नुक्ता है, जब वली या नबी ये फरमाता है कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो जाए, मसलन अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए कुम बिइज़्नी, मुर्दे को फरमाए उठ जा मेरे हुक्म से, उठ जा मेरे हुक्म से, ये और बात है। इसी तरह वली फरमाए, और अगर वो फरमाए कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं ना, ये ज्यादा अफजल है। कि कई लोग ये समझते हैं जी देखो क्या बात है जी, ये नहीं कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा। एक जाविया निगाह ये भी है ना, नजरिया है, अपनी सोच है, एंगल है सोचने का कि जी अगर अपना कहा है तो शायद ज्यादा अफजल है कि मेरे हुक्म से ऐसा हो जाए। लेकिन नहीं, बात यह नहीं है। जब वो अल्लाह का बंदा कहता है ना कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो जाए, ये ज्यादा अफजल है। वो भला कैसे? वो ऐसे कि भाई जब बंदा कह रहा है खुद, तो फिर बंदा तो यही कहे ना कि मेरे हुक्म से हो जा। जब बंदा ही कह रहा है, अल्लाह तो नहीं कह रहा, कहता तो बंदा है, तो बंदा फिर यही कहे कि भाई इस बंदे के हुक्म से ऐसा हो जाए। तो बंदा ये किस हैसियत से कह सकता है कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो जाए? और भाई तू कौन है कहने वाला? ये भी तो नुक्ते की बात है, समझने वाली बात। मिसाल देता हूं आपको, मिसाल पीर साहब जलवा फरमाए, बात मैं किसी को कहूं और मैं कहूं वो पीर साहब के हुक्म से ऐसे कर दे, वाह वाह वाह, यार कैसे कह सकता हूं? या तो पीर साहब खुद कहें, बात है समझ आ रही है ना, या तो पीर साहब खुद कहें। अगर मैं कहूं तो मैं तो यही कहूंगा मेरे हुक्म से ऐसे कर। मैं ये कौन होता हूं कहने वाला कि उसके हुक्म से ऐसे कर? और भाई मेरी बात मेरी है, उसकी बात उसकी है। बेशक बेशक। जब अल्लाह का बंदा ये कहता है ना कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह से अपनायत इस कदर है, वाह वाह, और अल्लाह से अपनायत और महबूबियत और वसल, क्या बात है, वाह। इसका आलम यह है कि बंदा अपनी तरफ से कह देता है अल्लाह की तरफ से ऐसा हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हाँ मेरे बंदे, जो तेरी तरफ से है वो मेरी तरफ से। वाह वाह वाह, सुभान, इसमें कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फिर ये नहीं फरमाता कि भाई तूने मेरा नाम क्यों लिया, तू अपना नाम लेके कह, सुभान, तू कैसे कह सकता है मेरा नाम लेके? अल्लाह को भी पता होता है, बंदे को भी पता होता है। इस वक्त अपनायत ही इतनी है। दुनिया यहां नहीं कह देते, कोई दोस्त हो किसी का पुराना यार हो तो यूं कहते नहीं यार यदि मेरी गल इको ही है, उन्हें कहता मैं कहता इको ही गल है, कहते हैं या नहीं? ये बात असल में नुक्ता ये है, कहता बंदा है और कहता अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो जाए, तो वहां पे बात यही निकलती है भाई गल इको ही है। ओदी ते होदी ओदे बंदे दी ते ओदी गल उस टाइम इको ही है। सुभान अल्लाह। इस मौके पे है कि हिक है, हिक है, हिक है। अल्लाह, ये मैं मौके की बात कर रहा हूं, जात की बात नहीं कर रहा। अल्लाह, इस मौके की बात कर रहा हूं। अपनायत के आलम में ये कैफियत होती है सुभान अल्लाह। कि हिक है, हिक है, हिक है, जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक। अल्लाह, क्या ये इस बात, कैफियत का आलम ये होगा। क्या बात। तो अल्लाह के बंदे जब ये फरमाते हैं ना कि चलो अल्लाह ऐसा कर देगा, अच्छा ये भी इसमें दुआ भी आती है, ये भी बात ध्यान में रखें। अब कितने लोग आते, मिसाल देता हूं, हमारे मुर्शिद पाक के पास हाजिर होते, सरकार आप यूं फरमा दें हमें पता है हो जाएगा, आप जो कह देंगे हो जाएगा हमें पता है। अल्लाह अल्लाह।
अब सरकार क्या फरमाते आगे? सरकार हमेशा ये फरमाते हैं, भाई अल्लाह करम करेगा, बस अल्लाह करम करेगा, अल्लाह। बस अल्लाह करम करेगा। क्या बात है। यार इस बात का अब ये एक ऐसा नुक्ता है और ऐसा अंदाजे कलाम है कि सुनने वाले को समझ में नहीं आती कि इसमें नुक्ता क्या है। क्योंकि जब ये हमारी एक लोगों की बड़ी पुरानी एक रविश है, एक तरीका है कि जब अल्लाह किसी बंदे को नवाज देता है और इतना नवाज देता है कि वो बंदा जो कह दे हो जाए, और जब वो बंदा कह दे भाई मैं जब कह दूंगा तो हो जाएगा, या मैं ऐसे कर दूं, या कोई मिसाल देता हूं, बीमार आके कहता है जनाब आपको अल्लाह ने नवाजा है, आप जरा यहां मेरे हाथ फेर दें, मुझे पता है शिफा हो जाएगी। अगर वो चाहे हाथ फेर दें, फूंक मार दें, उस हिस्से को देख ही लें तो यार शिफा हो जाए, उस हिस्से को देख ही लेना शिफा हो जाए। लेकिन अल्लाह का वली करता क्या है? अच्छा यार अल्लाह करम करेगा। ये अंदाजे बयान ऐसा है कि इसका नुक्ता समझ नहीं आता, और इसको दूसरा बंदा ये समझता है कि यार वाकई उन्होंने अपनी तरफ तो मंसूब की नहीं बात, उन्होंने दुआ की है, दुआ तो जी कोई भी कर सकता है। यह भी एक पर्दा है। उनको पता होता है कि अल्लाह ने हमें इख्तियार तो दिया है, हम यूं कर दें तो हो जाए, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत का आलम यह होता है, अल्लाह से अपनाइयत का, महबूबियत का आलम यह होता है कि वो किसी बात को अपनी तरफ मंसूब नहीं करता, हर बात को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और मोहब्बत के आलम में कहता है यार अल्लाह कर देगा, सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह करता है, बेशक, फिर अल्लाह करता ही करता है, बेशक, क्योंकि अल्लाह को पता है ना मेरे बंदे की जुबान से निकला है, सुभान अल्लाह, मेरे बंदे की जुबान से निकला है। बात पे गौर कर रहे हैं ना? अल्लाह को पता होता है कि ये मेरे बंदे की जुबान से निकला है, सुभान फिर अल्लाह उसको पूरा करता ही करता है। सुभान। तो इसी तरह मोजज़ात और करामात जो होती हैं, उनमें जो ये स्टाइल होता है, गुफ्तगू का अंदाज होता है, अल्लाह की तरफ मंसूब कर देना, ये अपनाइयत का ज़ुहूर होता है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के पास इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन की बारगाह में जुमे के रोज एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बड़ी गर्मी है और खुश्की खुश्की सी है, आप जरा दुआ फरमा दें, करम फरमा दें, बारिश हो जाए। अब ये बात भी सुनने वाली है। अच्छा हुजूर को अर्ज की, हुजूर करम फरमा दें जरा, बारिश हो नहीं रही। हुजूर ने हाथ उठाए, मौला बारिश अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं भी हुजूर ने हाथ उठाकर वापस नहीं किए, बारिश बरसना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। अभी हाथ मुबारक वापस भी नहीं किए, बारिश शुरू हो गई। सहाबा खुश हो गए, हुजूर की गुफ्तगू चलती रही, बयान मुकम्मल हुआ, अपने अपने घरों में चले गए। अच्छा हुआ क्या, वो शाम भी गुजर गई, रात भी गुजर गई, बारिश होती रही। सुभान अल्लाह। अगला दिन आया, बारिश होती रही, उससे अगला दिन आया, बारिश होती रही, हत्ता के अगले जुमे हुजूर वही मिंबर पर जलवा फरमा हुए, खुतबा इरशाद फरमाया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब तो इतनी बारिश हो गई है कि घुटनों तक पानी आ गया है, अब जरा करम फरमा दें, बारिश जरा रुक जाए। अब यह करम फरमा दें कि बारिश को रोक दें। अब यहां से आपको एक बात याद आएगी, और जो पुराने लोग हैं उनको भी याद होगी। आका अलैहिस्सलाम ने भला क्या किया? दुआ नहीं की, यह नहीं कहा मौला बारिश रोक दे। हुजूर ने बादलों की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा, बादलों जरा मदीने से बाहर चले जाओ, मदीने की हुदूद से बाहर चले जाओ, वहां बरसो, मदीने में ना बरसो। सहाबा फरमाते हैं हुजूर बादल को जिधर जिधर इशारा करते, अब क्योंकि बादल छाए हुए थे, एक हिस्से को इशारा किया, बादल दौड़कर उस तरफ गया, एक हिस्से को इशारा किया, बादल दौड़ के उधर गया। और आप जानते हैं कि मदीने का अहाता उस वक्त जाहिर इतना बड़ा नहीं था। अब जो मस्जिद नबवी है ना, मस्जिद नबवी, इसके अंदर अंदर ही मदीना उस वक्त था, क्योंकि आबादी भी कम थी और एक छोटा हिस्सा था रकबे के लिहाज से।
सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जानें हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर जिधर इशारा करते बादल उधर जाते हैं। क्या बात, और फरमाते हैं कि उसके बाद बादलों से बारिश होती रही और मदीने में बारिश नहीं हुई और मदीने के अतराफ में महीना भर बारिशें होती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान। क्यों जी, इस बात से कोई बात याद आई या नहीं? बेशक, वाह वाह वाह। बेशक ये हुजूर की विरासतें होती हैं। खैर, तो मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि उनकी शान ना कोई समझ सका है ना कोई समझ सकेगा। बस हमेशा ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारों की, अपने महबूबों की याद और उनका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई रखे।